नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग चैप्टर वाइज जो प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसमें चैप्टर वाइज 9-10 के जो भी सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों बेस्ड प्रश्न होंगे। तो इसको आज से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि बहुत कम समय बच गया है, जिसमें कि और प्लस चैप्टर वाइज तो दिया हुआ है, प्लस उसके बाद 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो डेली आप लोग तैयार रहिए। सिर्फ आज मैं एक चैप्टर करूँगी, बाकी दिन हम लोग 2-2 3-3 चैप्टर को कवर कर लेंगे और फटाफट हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था मेजनी। कौन था? मेजनी था। गैरीबॉल्डी से भी प्रश्न पूछता है तो ये एक नाविक था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी जो था उसका संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनेरी संगठन से था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? एक मिनट बड़ा कर लेने दीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ का था? तो वो था प्रसा का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा होगा। यूरोप सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। आंसर हमारा हो गया फोर्थ। हंगरी की भाषा क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस में नहीं पढ़ रही हूँ, कम समय रह गया है, तो सिर्फ हम लोग आंसर ही देखते चलेंगे। तो हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा मैगियार है। क्या है? मैगियार है। अगला प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो वो था मोजनी। कौन था? मेजनी था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी जो भी यूरोप वासी हैं उनको क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। जॉल वेरॉन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जॉल वेरॉन की स्थापना प्रसा ने की थी। किसने की थी? प्रसा ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण ये तो सभी को पता होगा कि 1971 में पूरा हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो वो हुआ था 1971 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती जो है उसका गठन किसने किया था? तो गैरीबॉल्डी ने किया था। गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो ये पहले ही बता चुकी हूँ, क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या पूछ रहा है कि जर्मन राइन जो है उस राज्य का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्टिस्ट आंदोलन जो है वो हुआ था हमारा इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो किस देश का? तो वो रहा था यूनान का। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि हाँ बुक मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, उसको भी करवाती रहूँ या प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, तो प्लीज़ ज़रूर एडवाइस दें। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन जो कोड था उसमें कुल कितने कोड थे? तो वो थे 5 कोड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन जो संहिता है वो लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था? तो 1804 ईस्वी में। और क्लास 9 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है चैप्टर वाइज, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो किस वंश की? तो वो किया गया था बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश की स्थापना जो है फ्रांस में किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। कार्बनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बनरी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ था 1810 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? तो मेजनी का संबंध इस संगठन से था। तो ये संगठन भी याद रखना है क्योंकि मेजनी का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो वो हुई थी तुर्की की। किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो किया गया था 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन याद रखिए कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो किया गया था 1848 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1804 ईस्वी में। और उसी समय क्या लाया था? तो नेपोलियन संहिता लागू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति पूछ रहा है 1789, तो वो तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ये चैप्टर तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग कवर किए थे। निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को? तो वो मनाया जाता है 14 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो याद कीजिए, ये हम लोग बहुत बार रिपीट किए हैं। किस क्रांति से है? तो ये है फ्रांस की राज्य क्रांति से, जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं टीथे
नाम टैले एवं टीथे किससे संबंधित है? भूमि कर और धार्मिक कर से। तो टैले टैले किससे संबंधित था? भूमि कर से। और टीथे जो था वो धार्मिक कर से संबंधित था। तो ये तो स्टेट में भी प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछ रहा है। देखिए नहीं वाले प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो कौन सा जो है भैया सही नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रॉबर्ट ओवन। ना ये गलत है। लेटर्स ऑन इंग्लिश के वॉल्टियर हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज के मॉन्टेस्क्यू है। और दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत होगा वो होगा फर्स्ट, की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक है रॉबर्ट ओवन है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? जर्मनी के बारे में बोल रहा है कि जर्मनी जो है इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो वो किया था सितंबर 1940 में। कब किया था? 1940 में किया था। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया जो है वो उपनिवेश था डचों का। किसका था? डच का। 30 प्रश्न हमारा है, किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? किस देश की संसद है? तो वो है ब्रिटेन की संसद, फ्रैंकफर्ट। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? फ्रांस एवं प्रसा के बीच, इटली एवं जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस, रूस एवं जर्मनी। तो फ्रैंकफर्ट जो है वो संधि हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, याद रखिए प्रसा और फ्रांस के बीच यह संधि हुई थी। वियना समझौता कब हुआ था? तो ये तो हम लोग देखे थे कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धुरी 33 प्रश्न है हमारा, धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? जर्मनी, जापान, इटली या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी शामिल थे भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? यानी जो पेरिस की संधि हुई थी उसके प्रमुख प्रावधान क्या हुए होंगे? सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए बुक पढ़ना जरूरी है। तो ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 से 34 प्रश्न थे। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा समाजवाद एवं साम्यवाद, जिससे कि हमारे कितने प्रश्न हैं? तो 43 प्रश्न हैं। ठीक है, पहले क्लास 10th के हम लोग सारे सब्जेक्टों को कर लेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सभी को कर लेंगे, उसके बाद क्लास 9th की करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।